ओम शांति। अटेंशन रूपी पहरेदार रखकर पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का फरमान देने वाले हम आत्माओं को इस विधि से सभी तरह के कर्म बंधनों से मुक्त होने की राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर 2:30 बजे उठकर अपने संस्कारों को संपूर्ण परिवर्तन करने वाली ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महाभाग्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। उन्हीं से समझते हुए उनकी जो ये समझ है वो पूरे यूनिवर्स में फैले, प्रकृति को ताकत मिले, वायुमंडल को ताकत मिले, तत्वों को ताकत मिले। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो समझ है ये सभी आत्माओं तक भी पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जो आजकल प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं या फिर रोज के हादसों के शिकार हो रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे जो हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए दुआ करेंगे जो घरों में हैं लेकिन पीड़ित अवस्था में हैं। सभी तक बाबा की समझ पहुंचे, हर आत्मा सशक्त बने और शक्तिशाली बनकर प्रभु के साथ योग लगाकर अपना सब कुछ पार करे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो इस समय अलबेले बन गए हैं, या तो माया के प्रकोप में अलबेले बने हैं या फिर रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप में अलबेले हुए हैं। सभी के लिए यही दिल से दुआ है कि सब तक प्रभु की समझ पहुंचे और प्रभु की समझ जो है उनको जागृत करें। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो छोटे शरीरों में है, जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो आत्माएं वाम मार्ग में चली गई हैं। सबको पवित्रता आकर्षित करे, सब परमात्मा की छत्र छाया में रहें। दिल से दुआ करेंगे। जो रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं, जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं, सबको सद्बुद्धि आए। है तो सभी आत्माएं सब तक प्रभु की समझ पहुंचे। हर आत्मा जो है अपने पुराने ओरिजिनल जो स्वधर्म है उसमें लौटे। दिल से दुआ करेंगे। परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो भिन्न भिन्न धर्म की जो आत्माएं हैं, जो धर्म के नाम पर बटी पड़ी हैं, लड़ने को तैयार हैं, यादव हैं, कौरव हैं, किन्नर हैं, जो भी हैं, जितने भी सोल्स हैं, यवन हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। द्वापर युग कलयुग की सभी आत्माएं जागृत हो जाएं, धरनी सबकी तैयार हो, सबको प्रभु को जानने की चाहना जो है वो तीव्र हो जाए और अपवित्रता से सबको वैराग आता जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी यही संकल्प करेंगे कि हमें जो भगवान जी पढ़ा रहे हैं, हमें जो रोज का होमवर्क दे रहे हैं, हम सब भी उसको जरूर करें। हम भी बुरे कर्मों से डरें, हम भी धर्मराज जी को सामने रखकर अपने पर अटेंशन रखकर ये जो 3 महीने का 6 महीने का ये जो होमवर्क दिए जा रहे हैं बाबा, ये सारे होमवर्क हम पूरे कर सकें, अपने संस्कारों को परिवर्तन करके प्रभु जी को खुश रखें, क्योंकि तभी हम खुश और सुखी रह सकते हैं। इसीलिए बखूबी सारा ध्यान रखते हुए हम सब प्रभु जी की शिक्षाओं पर चलें। ये हम अपने लिए भी शुभ संकल्प करेंगे। शुभ संकल्प करते हुए अब हम देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा जी आज हम आत्माओं को किस विधि से सुधारते हैं।
मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। तो एक शुभ संकल्प कि हम सब वंडरफुल एक्टर हैं। ये अनादि नाटक है, इटर्नल है। हम सब सोल्स इटर्नल हैं, अनादि हैं, कभी खत्म होती नहीं। इसलिए जो नाटक हमने बना दिया आकर सृष्टि रूपी ड्रामा में, वो हमारा पक्का हो गया। 5000 के कल्प के बाद ये फिर से रिपीट होता ही होता है। अनादि नाटक है ये, इसमें कुछ भी बदले नहीं हो सकता। दूसरी मूवीज जो हैं या दुनियावी नाटक जो है, उसमें कोई अगर शरीर छोड़ देता है तो उसके बदले किसी और को रख लेते हैं, या किसी से कोई टकराव होता है तब भी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर बदली नहीं हो सकते हैं। हमने जो एक्ट किया है हम वही एक्ट फिर से करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हमने कौन सा एक्ट किया है। इसलिए ये एक रहस्य है। लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्मा को स्वमान देते हैं, हम आत्मा को सतुगुनी सतयुगी समझ देते हैं और कहते हैं कि ऐसे करो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। ऐसे हमको रोज बोलते हैं, अच्छे अच्छे स्वमान हमको रोज देते हैं। अब जो सूर्यवंशी आत्मा होगी वो कैच कर लेंगे। ये डिपेंड करता है हम कितना स्वमान को कैच करते हैं, हम कितना बाबा का कहना मानते हैं, कितना उसको धारण करते हैं। वो तय करेगा कि हम लोग कौन से घराने के हैं। अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजा रहे हैं, अगर हम कर्म इंद्रियों का राजा बनकर पाठ बजा रहे हैं, अगर हम मन बुद्धि जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उसका राजा बनकर अगर हम कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से पाठ बजा रहे हैं, तब तो समझ लो गारंटी है कि सूर्यवंशी घराने की आत्मा है। अब जो समझ बाबा हमको देते हैं ना, उस समझ के अनुसार अगर हम कैच कर रहे हैं बाबा की सारी बातों को और अमल में ला रहे हैं, तब तो गारंटी है कि हम सब प्रभु जी के सूर्यवंशी घराने के बच्चे हैं। तो इस आधार से हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसा बनेंगे और कैसा नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा हमको ये बता रहे हैं कि तुम एक वंडरफुल एक्टर हो। तो जो सूर्यवंशी पार्ट बजाएगी वो तो सुपर वंडरफुल एक्टर है ना। मम्मा बाबा वंडरफुल एक्टर्स हैं। तो इसलिए हमारे पर डिपेंड करता है हम कितना कैच करते हैं। जितना कैच करते वो मेरे को पहले से ही बता देगा कि हम क्या बनने वाले हैं। कौन राजाई घराने का है, कौन साहूकार है, कौन प्रजा है, कौन प्रजा की भी प्रजा है, कौन दास दासी है। ये सारा हम खुद ही बाबा कहते तुम चेक कर सकते हो अपने वर्तमान पुरुषार्थ के अनुसार। लेकिन बाबा हमको ऊंची स्मृतियां ही दिलाते हैं। उन ऊंची स्मृतियों को कितना कैच कर रहे हैं वो मेरे ऊपर है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद नाटक में वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इटर्नल है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। आज की मुरली का प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। जो बुद्धिवान है, जो इंटेलिजेंट है, जो दूरादेशी है, दूर का त्रिकालदर्शी बनकर सब कुछ देखते हैं, तो बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। जो गहरा राज है, सीक्रेट है, उसको कौन समझ सकता है ना। तो बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे जो हैं, बाबा कहते वो राज को समझते हैं, गुह्य राज को समझते हैं। वो फिर राज कौन सा है? प्रभु जी का उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का आदि मध्य अंत, कैसे शुरू हुआ, कैसे मध्य हुआ, कैसे अंत, ये सारा जो इसका सीक्रेट है वो दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान
उनकी बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये शरीर रूपी चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा ही नहीं सकता है, घर जा ही नहीं सकता है। यहीं पर सब पुनर्जन्म ले लेकर पार्ट बजाते हैं। इसलिए ये जो आबादी है ये बढ़ती ही जाती है, इसका कोई एंड नहीं है। मूल वतन हमारा घर, ओरिजिनल घर, वहां से लेकर सारा ड्रामा कैसे चलता है, आदि सतयुग से मध्य द्वापर युग, अंत कलयुग, उसमें फिर संगम युग भी होता है। इसके जो गहरे राज हैं, कैसे ये सब चलता है, वो दूरादेशी बच्चे जो दूर का भी समझ सकते हैं, परमधाम का भी समझ सकते हैं, आगे पीछे त्रिकालदर्शी बनकर हर बात समझते हैं, वही समझ सकते हैं। वो बीज को समझते हैं, वो फिर कैसे पूरा वृक्ष बनता है, सृष्टि रूपी झाड़ मनुष्यों का कैसे फैलता है, सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में बिल्कुल एक्यूरेसी से रहता है। वो जानते हैं ये जो बेहद का नाटक है, ये 5000 वर्ष का जो नाटक है, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी नहीं होता, इसलिए इसको बेहद का नाटक कहते हैं। ये बेहद का नाटक है। आत्मा रूपी एक्टर इस बेहद के नाटक में कितनी वैरायटी आत्माएं हो जाती हैं। आत्मा रूपी एक्टर शरीर रूपी चोला पहनकर पाठ बजा रही है, उसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि सोल्स है ये सारे जो पाठ बजा रही है। शरीर एक चोला है, यानी कि ड्रामा की ड्रेस है, एक्टर की ड्रेस है। इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाता है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता है, ये उसको बिल्कुल स्पष्ट रहता है, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं। गीत है फिर से गवा रहे होंगे रात ना, इसलिए बाबा आज फिर से वही गीत है। तूने रात गवाई सोकर और दिवस गवा दिया खा पी कर, कौड़ियों के पीछे भाग कर। तो हमको चेक करना है कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। रात जा रही है सो सो के और दिन जा रहा है खा पी कर। घर में जो रहते हैं वो यही करते हैं, सुबह उठे, नाश्ता बनाया, उसके बाद सफाइयाँ करी, उसके बाद वो भी अगर खुद कर ली तो करी, नहीं तो आ जाते हैं हेल्पर्स, और फिर दोपहर का खाना बनाया। फिर कई लोग तो ऐसे ही करते हैं, दोपहर का खाना बनाया, फिर वो हो गया, फिर बर्तन साफ किए, फिर शाम की तैयारी शुरू हो गई। बस ऐसे सारा दिन बीतता है। पहले हम आत्माओं का भी ऐसे ही बीतता था, हम लोग को भी कहाँ अकल थी, ऐसे ही था, घूम फिर लिया, मस्ती मार ली, कभी खाना बनाने का मन नहीं किया, बाहर से मंगवा लिया। यही कार्य तो हम लोग भी करते थे। लेकिन फिर बाबा का बच्चा बनकर भी कहीं ना कहीं आत्माएं ऐसा करती हैं। इसीलिए तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। इसलिए तो फिर मर्तबे भी वैसे ही बनते हैं, राजा ही घराना है ना, फिर राजा रानी, महाराजा महारानी, फिर राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, फिर साहूकार, फिर प्रजा, फिर दास दासी, फिर उसकी भी दास दासी, फिर चंडाल, चंडिका। ये सारा क्यों बन रहा है? क्योंकि बाबा के बच्चे 16,108 33 करोड़ बच्चों में से भी कुछ सोल्स हैं जो रात को सोकर गवा रही हैं और सुबह को सारा दिन खा पी कर, है ना। क्योंकि ब्राह्मण भी बड़े शौकीन हो गए हैं आजकल खाने पीने के ना, क्योंकि जब भी ट्रेन में जाओ तो कई ग्रुप्स जाते हैं ना, तो बहुत कभी वो कुछ बना कर लाता है, कभी वो कुछ बना कर लाता है, फिर सारा डिस्कशन होता है, हमने ऐसे बनाया, हमने वैसे बनाया, हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हमारे यहाँ ऐसा चलता है। तो ये भी मतलब कितना हम ज्ञान को समझते हैं, उसके आधार से तो नंबरवार सारे चलते हैं ना। तो इसीलिए बाबा हमारा ध्यान फिर से खिंचवा रहे हैं कि तूने रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाकर। और फिर बाबा के बच्चे ही हैं जो इस समय भी, जो अंतिम समय चल रहा है,
इसमें भी कौड़ियों के पीछे अपना समय गंवा रहे हैं। ये जो दुनिया की दौलत है ये कौड़ियाँ ही तो हैं, ये हमारे काम कहाँ आएंगी। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना कर लेना चाहिए और बाकी सारा समय प्रभु जी की जो विधि बताई जा रही है कि सच्ची कमाई कर लो। इतने ना हमने पाप कर रखे हैं। मनसा हमारी दैहिक होने के कारण मनसा बहुत पाप कर चुके हैं। हम संकल्पों से भी हम सबके साथ बंधनों में बंधे हुए हैं, संकल्प के साथ, बोल के साथ, कर्म के साथ। इसलिए बाबा अब हमको समझ देते हैं कि मनसा को आप निराकारी बना दो। जब निराकारी मनसा होगी तो फिर कोई भेदभाव नहीं ना, फिर तो निराकारी हो गए हम। तो फिर थॉट ही मेरा मनसा हो गई है ना। मनसा जो है मेरी निराकारी हो गई। दैहिक भान जो है बिल्कुल खत्म। मैं भी सोल, वो भी सोल, वो भी सोल, वो भी सोल, वो भी सोल, सब सोल्स और सब परम धाम निवासी। तो निराकारी मनसा मतलब जैसे हम परम धाम में हैं, वहां कुछ है ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। हर सोल स्वतंत्र है, हर सोल अपनी स्वस्थिति में है, शांत है एकदम, अपने ओरिजिनल स्वधर्म में है। शांति धाम है ना, तो शांत मनसा है उसकी। अब वो जो निराकारी मनसा है वो यहाँ पर मेरे को बनानी है, ये रियलाइजेशन से कि हम सभी सोल्स हैं। फिर निराकारी मनसा और वाचा मेरी निरअहंकारी, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। वो वाचा को हमको निरअहंकारी बनाना है, वाचा को हमको वरदानी बनाना है। वाचा में हमको संकल्प मतलब बोल वही बोलने हैं जो बाबा बोलते हैं। जैसे बाबा ने इस बार की शिक्षा हमको दी है ना कि चेक करो कि तुम्हारे संकल्प वो संकल्प होने चाहिए जो बाप के संकल्प हैं, वही बोल होने चाहिए जो बाप के बोल है, वही कर्म होने चाहिए जो बाप के कर्म है। फॉलो फादर, इतना हमको एक्यूरेसी से करने की समझ मिल रही है। और कर्म जो है निर्विकारी एकदम, उसमें विकार कहीं नहीं होना चाहिए, तब हम सबको कर्मों से सुख दे सकेंगे। उसपे दिव्यता हो, उसपे सत्यता हो, ऐसा बाबा हमको समझ देते हैं। तो ये तो हम तो गवा ही नहीं सकते ना समय। इसको बनाना आसान थोड़ी है, संस्कारों को बदलना आसान थोड़ी है। कितना अटेंशन उनको देना है, क्योंकि हम एंड में आए हैं। और ऊपर भी एंड में आने के बाद भी बाबा ने हमको आते क्या बोला, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कोई रियायत नहीं है, हमको शुरू में ही बोल दिया था। आई रिमेम्बर 2010 में पहली मुलाकात जब बाबा से करी थी, बाबा ने ये स्पष्ट बोला था, खड़े जो पहली बार आया है खड़े हो जाओ, है ना। हम लोग खड़े हुए तो उन्होंने यही बोला कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, नो एक्सक्यूजेस। हम तो हमारे लिए तो एक्सक्यूज ही नहीं है। शुरू वालों के लिए तो था कि चलो गलती कर दी है ना, वो हालांकि वो लोग गलती नहीं करते थे, टेंशन रखते थे, लेकिन फिर भी उनके पास समय था सुधरने का। और बस हमारे पास तो समय नहीं है ना। और 2500 वर्ष की राजधानी का हमको संस्कार बनाना है। तो अभी जो हमारे लिए मुरलियां चल रही हैं बाबा की, उसमें कितना हमको पता चल रहा है कि कितनी सारी त्रुटियां हमारे अंदर में है। जबकि बाबा ने बोला था लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। रियायत थोड़ी है हमारे लिए कि हम गलतियां करते रहें, हमारे लिए तो है ही नहीं है। इसलिए हम साथ के साथ सजा अनुभव करते जा रहे हैं। रॉन्ग संकल्प उसी समय सिर भारी हो जाता है, तुरंत एकदम। रॉन्ग बोल, मन नहीं लगेगा, बेचैन हो जाते हैं। रॉन्ग कर्मा, फिर वही कि अपने आप पर वो आता है आक्रोश की क्यों कर लिया, बाबा ने तो मना किया ऐसा करना। तुरंत रियलाइजेशन भी होता है और तुरंत पश्चाताप भी होता है। सजा तो साथ साथ खा रहे हैं। अब तो रियायत नहीं है हमारे लिए। इसलिए तो बाबा ने इस मुरली में देखो, हम ये कभी ना सोचें कि ये मुरली चली थी 95 में या 99 में या 2000 में। हम ये कभी भी ना सोचें, क्योंकि बाबा ने साफ बताया है कुछ पार्ट चलेगा साकार का, कुछ चलेगा अव्यक्त का, कुछ चलेगा मुरलियों द्वारा। ये मुरलियां उस समय उनके लिए थी तो उन्होंने कर लिया सारा काम, दादियों ने सारा काम कर लिया। अब हमारी बारी है,
तो जो भी मुरली हमारे लिए चल रही है वो हम पर अप्लाई हो रही है। अर्थात अगर 3 महीने का होमवर्क दिया है ना, तो हमको दे रखा है बाबा ने होमवर्क। हमको उस विधि से बाबा की मुरली को सुनना है और समझना है। ये रिवाइज का भी रिवाइज कोर्स चल रहा है, क्योंकि अव्यक्त पार्ट एक बार तो चल पड़ा ना, फिर उसके बाद रिवाइज भी हुआ है। अब रिवाइज का भी रिवाइज कोर्स एंड वाला चल रहा है कि अभी भी सुधर लो। इसलिए हम कभी भी ना सोचे कि ये, क्योंकि कई सोल्स ऐसा सोच लेती है ये उस समय रिपीट हुआ था। हमारे लिए एक एक बात अप्लाई हो रही है। हर सेंटेंस, हर महावाक्य, हर शब्द जो है हमारे लिए है। हमको इशारे दे रहे हैं भगवान। कितना अटेंशन हमको रखना। और बाबा ने कैसे बोल दिया, नहीं सुनूंगा मैं कुछ, नहीं सुनूंगा इसके बाद कुछ। और फिर बाबा ने ये भी बोला, संस्कार अगर तुम चेंज कर लेते हो मेरे कहने से, तो फिर आगे के लिए वो पक्के हो जाएंगे। अर्थात जब परीक्षाएं होएंगी तो हम उन संस्कारों के तहत कार्य कर सकेंगे। अगर हमने नहीं सुना फिर थोड़ी बाबा हमारी सुनते रहेंगे। अब नहीं सुनेंगे वो हमारी। तो ऐसा कोई कर्म हम ना करें जिसे हमको सर झुकाना पड़े। अब समाप्ति के समय हम जा रहे हैं ना, बाबा तो समाप्त कर देंगे पाठ। तो डेट तो आ गई है बाबा के मिलन की। अब ये चलती है और उसके बाद क्या चलता है वो तो दुनिया की अवस्थाएं बताएंगी। लेकिन यही है कि पुरुषार्थ का जो समय है वो हमारा कम होता चला जाएगा। हम कर नहीं पाएंगे जिस शक्ति से हम बाबा के रहते हुए या जल्दी करते जाएंगे, उस शक्ति से फिर हम नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हम आत्माएं कमजोर होते जाएंगे पुरुषार्थ में। इस बात का भी हमको बहुत ध्यान रखना है। ये बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। समय आगे बढ़ता जाएगा और परिस्थितियां और रूहें बहुत छोड़ देंगी ना शरीर, उनका प्रभाव भी तो रहेगा। उनके दुख का, उनकी बेचैनियों का, उनकी अधूरी इच्छाओं का, क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं है। तो वो वाला खौफ जो है ना वो वायुमंडल में फैलता जाएगा। एक डर भी फैलता जाएगा चारों तरफ। सोल्स ऐसे फील करेंगी। ये वायुमंडल तो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमको सशक्त होना बहुत जरूरी है। सोल कॉन्शियस होना हमारा बहुत जरूरी है, तभी हम बाबा के संग रह सकते हैं। सोल कॉन्शियस नहीं है तो बाबा के संग भी तो नहीं है, इसलिए फिर खतरा रहेगा हमको हर जगह। तो हमको रात गवानी नहीं है। अब ब्रह्मा जी तो रात को जग जग कर ही तो अपने संग, क्योंकि सारा दिन तो वो सब कुछ उनके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। तो संस्कार परिवर्तन वो रात को 2 बजे 2:30 बजे करते थे अपना परिवर्तन। तो हमको भी सीरियस हो जाना है। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। ये जो गीत है ना, तूने रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाकर, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले गवाया, है ना, ऐसा गीत है। अब बाबा हमको बोल रहे हैं अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है कोई रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता है। सुख में जब हम होते हैं तो कौन सिमरन करता है ना। लेकिन एक्चुअल सुख कहाँ पर है, वहाँ सतयुग में है। वहां पर हम लोग सिमरन नहीं करते। तो गीत बनते हैं, सुख में सिमरन कोई नहीं करता है और दुख में सब सिमरन करते हैं। लेकिन ये जो दुख धाम है इसमें तो सभी सिमरन करते हैं। चाहे जिसके पास धन दौलत हो, वो ज्यादा धन दौलत वाला तो ज्यादा फिक्रों में रहता है। अब अंबानी लोग कितना करते हैं, गणेशा की पूजा, ये पूजा वो पूजा करते रहते हैं ना। तो सुखी है, पैसा है। अगर पैसे को सुख समझती हैं आत्माएं तो भी तो भगवान को तो याद कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान जी कहते गीत तो ये बना है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अर्थ तो नहीं समझते ना। तो बाबा अगर हमको अर्थ समझाते हैं कि जब सतयुग त्रेता युग होता है
तब हम भगवान जी को याद नहीं करते हैं। और अब जो है धीरे धीरे दुखधाम जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हर आत्मा जो है भले अपने आप को सुखी कहती हो, लेकिन सिमरन तो प्रभु का सब करते हैं। दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। गीत का शायद कुछ इधर उधर हो गया है, तूने रात गवाई सोकर, वो तो है, लेकिन यहाँ पर बाबा इसका जिक्र कर रहे हैं, सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता है ना, उसका बता रहे। तो ये तो हो गया कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, इसमें अर्थ ऑफ कोर्स गलत है। तो दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़ेगा ना। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। अब हमको मालूम है कि ये दुख धाम है और हम सुख धाम के लिए शिक्षित हो रहे हैं, भगवान जी से पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम अपना घर, सुख धाम प्रभु का बनाया हुआ घर हम आत्माओं के लिए, जो गिफ्ट के रूप में हमको मिलता है अगर हम सूर्यवंशी बनते हैं तो, अगर हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो। यहाँ पर वही गीत जो है ना ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है। एक्चुअली बाबा बात कर रहे हैं सुख में सिमरन कोई नहीं करता और दुख में सब करते हैं। तो कैसे सुख किसको बोलते हैं वो बाबा दर्शा रहे हैं कि सुख धाम को सुख बोलते हैं, सतयुग त्रेता युग को सुख बोलते हैं। भगवान का स्थापन किया हुआ वो राज्य है, उसमें कभी दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर प्रभु जी हमको कहते हैं दुख में तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी हमको याद रहना चाहिए, हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। इधर से हमको दिमाग हटाना है ना दुख धाम से, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें तो दुखों की ही प्राप्ति होने वाली है। अभी एंड में भी दुख ही दुख है बस। भगवान जी कह तो रहे हैं दुखों के तो अभी पहाड़ गिरने हैं बच्चे, ये थोड़ा बहुत दुख थोड़ी होगा। तो हमको मालूम है और हमको याद भी रखना चाहिए कि हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये हम पूरी पढ़ाई पढ़कर धारण करेंगे तब जाकर हम सुखधाम बनाएंगे, तो हम सुखधाम में जाएंगे। तो सारा ध्यान तो इधर हमारा होना चाहिए। शांति धाम भी जाना है, वहां के लिए भी हमको लायक करना। वहां तो फिर ये जितनी हमने रस्सियां बांध रखी हैं, जितने हमने बंधन बना रखे मनसा वाचा कर्मणा से, इसको हमको श्रीमत पर चलकर शुभ भावना शुभकामना धारी बनकर दुआएं देकर इस बंधन से मेरे को मुक्त होना है। एक भी बोझ रह गया, एक भी बंधन रह गया, हम उड़ नहीं पाएंगे। आत्मा को उड़ना है ना, तो ऊपर से तो कुछ लेकर नहीं आई थी। जैसे बुद्धा जी भी कहते हैं ना कि तुमने जो खो दिया है, तुम क्या ऊपर से लेकर आए थे क्या? सारा तो हम यहाँ बनाते हैं, सब कुछ हम यही करते हैं, तो यही खत्म हो जाता है। ऊपर से तो हम कुछ लेकर ही नहीं आए हैं। तुम कैसे अधिकार जमाते हैं सब चीजों पर? ये तो बस एक पार्ट बजाने के लिए हम आए थे ना, लेकिन वो पार्ट में इतना उलझ गए कि हम तो देह अभिमान में आ गए और हम तो बंधनों में बंध गए, मुंह में बंध गए। और मुंह में बंध कर जो चीज मेरी है ही नहीं, क्योंकि सोल पार्ट बजा रही है, ड्रेस थोड़ी पार्ट बजा रहा है, शरीर रूपी ड्रेस। सोल शरीर रूपी ड्रेस से पार्ट बजा रही है। हम शरीर रूपी ड्रेस बनाते हैं, है ना, और विकार से हम बना देते हैं। अब उसमें एक रूह आती है, अब वो रूह तो कहीं बाहर से आती है, तो वो मेरी कहां से रह जाएगी? लेकिन उस रूह ने जो शरीर लिया है, जो शरीर मैंने बनाया है, उस शरीर को देखकर मैं कहती हूँ मेरा है, उस पर अधिकार जमाती हूँ। इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया
झूठा ही सारा संसार है, वाकई झूठा है। ये झूठ खंड है ना, इसमें हम झूठ को सत्य समझ लेते हैं, फिर रोते भी हैं। जब खो जाती है चीजें तो रोते हैं। इसलिए शांति धाम में जाने के लिए जीते जी समझ से मुझे निर्बंधन हो जाना है, और सुख धाम में जाने के लिए भगवान जी ने क्वालिफिकेशन ही इतनी ऊंची ऊंची रखी है। बेदाग बनो सबसे पहले तो, देह के जो तुम पर दाग लगे हुए हैं उन दागों से बेदाग बनो, यानी कि फ्लॉलेस बनो एकदम। कोई भी फ्लॉ न रह जाए, कोई भी खामी न रह जाए, 16 कला संपूर्ण। फिर सर्व गुणों से संपन्न बनो, फिर संपूर्ण निर्विकारी बनो। अब इसका सबूत मुझे देना है। कहां पर देना है सबूत? कलयुग की दुनिया में, जहां सारी विस्मृत आत्माएं हैं। बाबा कहते लोग नहीं बदलेंगे, जगह नहीं बदलेगी, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आप बदलिए, क्योंकि आपने सब कुछ खराब किया है। पहले नहीं समझती थी मैं ये लाइन। पहले मैं सोचती थी भाई लोग भी नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां भी नहीं, हमको बदलना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट है। अब बाबा ने बता दिया तुमने बिगाड़ा है, इसलिए वो लोग नहीं बदलेंगे, तुम बदलो तो वो लोग बदल जाएंगे। तो सुख धाम में जाने के लिए हमको ये क्वालिफाई करना है, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है, वैष्णव बनना है, पूरा वैष्णव एकदम, हिंसा नाम की चीज ना हो। और दाग कैसे लगते हैं? जब हम अपने को देह समझते हैं, जब हम अपने को नाम समझते हैं, जब हम अपने को रूप समझते हैं, जब हम अपने को मर्तबा समझते हैं, जब हम अपने को जाति समझते हैं, जब हम अपने आप को धर्म समझते हैं, लगते जाते हैं हम पर दाग पे दाग पे दाग पे दाग। सब मिटा देना। होमवर्क कम है क्या जो हम बोले कि घर बैठकर हम क्या करेंगे? होमवर्क कम है। कितना हो नहीं करेंगे। भगवान कहते लक्ष्मी नारायण का ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है ना, उनके घराने में जाना है। नहीं पूरा किया, सजा ही सजा है। क्योंकि फिर हम ये हो जाएगा ना कि हमने संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने, हमने सारे गुणों से अपने आप को संपन्न नहीं बनाया, हमने बेदाग नहीं बने। तो फिर जो हम नहीं बने वो बनाने के लिए हमको सजा मिलेगी। किसके द्वारा? ड्रामा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा, यमदूत के द्वारा। हमारे अपने ही अधूरे कर्म जो होंगे वो हमको डराएंगे। धर्मराज जी तो खाली साक्षात्कार कराते हैं, उनको सजा थोड़ी देते हैं, सिर्फ फिल्म दिखाते हैं। हमारे अपने ही कर्म यमदूत बनकर हमको डराते हैं। हेल्पलेस हो जाते हैं ना, इंसान हेल्पलेस हो जाता है जब उसके साथ कुछ होता है। हेल्पलेस हो जाता है, उसका पैसा काम नहीं आता, उसका मर्तबा काम नहीं आता, उसका कुछ भी उसका नाम रूप कुछ काम नहीं आता है। जो भी हादसे होते हैं ना, उससे हमको सीखना चाहिए। कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है और अचानक है। अचानक होना है सब कुछ। गारंटी थोड़ी है कि इतना साल हम जिएंगे, ये सतयुग थोड़ी है। वहां है गारंटी की 150 वर्ष एक बॉडी में रहते हैं। या तो गारंटी ही नहीं है, या तो पैदा होते भी मर रहे हैं। प्लेन क्रैश में थे ना, कोई फीमेल एक्सपेक्ट भी कर रही थी, वहीं पे प्लेन में वो जो अंदर है बच्चा, सोल तो अंदर घुसी हुई है ना, वो भी, उसका बॉडी भी खत्म, वो भी खत्म। कोई गारंटी है क्या? वी नीड टू लर्न ना लेसन। उधर हुआ है, इधर भी होना है।
हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमको। कोई शरीर छोड़ता है, ऑलवेज याद रखना है मेरा भी नंबर है। तो अब तो जाना है वापस हमको अपने घर। तो फिर घर जाने के लिए सोच समझकर अगर हम अपने आप को निर्बंधन बना देते हैं तो फिर कोई सजा नहीं है, गारंटी है, फिर तो कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर हम बेदाग नहीं बनेंगे, दाग रह जाएंगे, तो ये दाग मिटवाए जाएंगे ना आपसे। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। पहले हम घर जाते शांति धाम, फिर जिसने क्वालिफाई किया होता है वो फिर सतयुग में आता है, वो जीवन मुक्ति धाम है। मतलब परिवार में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन मुक्त अवस्था। कोई बांधेगा नहीं कि तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। सोल्स 150 वर्ष होएगा, बॉडी छोड़ देंगे। वो आराम से दूसरे को सीट देते हैं, चलो जी अब आपकी गद्दी है, आप बैठो। छीना झपटी नहीं होता वहां पे। अब ये जो मुक्ति है, ये जो जीवन मुक्ति है, इसको बाबा के रहते हुए अभी इस दुख धाम में हमको अनुभव करना है। मुक्त अवस्था क्या होती है और जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है, यहाँ पर हमको जीकर वैसे अनुभव करना है, संस्कार बनाने हैं। ये संस्कार मेरे साथ जाएंगे। जितना मैंने बनाया होगा जीवन मुक्ति का संस्कार, वही मेरी जीवन मुक्ति धाम में आने की डेट और टाइम फिक्स करेगा। सब अपने हाथ में। यहीं पर रहते हुए, टेढ़े बांके संस्कारों के साथ रहते हुए भी, उनके प्रभाव से मुक्त ट्रस्टी बनकर सेवा पर सदा रहना माना जीवन मुक्त अवस्था। जितना हम बंधनों में बंधे हुए हैं, उन सारे बंधनों के साथ ट्रस्टी बनकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाएंगे, तब आत्मा की वो जो बंधन है ना, उससे मुक्त होंगे। नहीं तो इतना जबरदस्त बंधनों में हम लोग बंधे हुए हैं। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त जीना है यहाँ पर, उसका सबूत देना है भगवान को। संस्कार यहाँ से बनाने हैं और यहीं से लेकर जाने हैं। टाइट संस्कार नहीं चाहिए, बाबा कहते। इसलिए संस्कार परिवर्तन पर बाबा ने हमको होमवर्क दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे अंदर पुराने संस्कार अभी भी कार्य कर रहे हैं। शांति धाम हमारा घर है। इधर का घर हमारा घर नहीं है। सभी किराएदार हैं। जिसने अपना मकान बना है वो भी किराएदार है, क्योंकि उसका है ही नहीं ना। उसने इस धरा पर लेकर इस धरा पर बनाया, यहीं पर रह जाता है सबका सब कुछ। ऊपर से आए हैं ना हम तो, इसलिए जो कहते भी है ना ये मेरा घर है, अब हमको समझ में आती है ही नहीं ये मेरा घर। इसलिए बाबा कहते हैं आप जहां भी रहते हो उसको सेवा स्थान बोलना शुरू कर दो, तो तुम्हारी जो अटैचमेंट है ना उसके साथ, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं तो घर याद आएगा कि भाई मैंने इतना लगाया था, मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये तो झूठ है ना। हकीकत में देखे तो ये झूठी तो है। हम तो ऊपर से नीचे आए, इधर हम ऑलरेडी मेहमान ही हैं। ये तो देभान दे अभिमान में लोग करोड़ों की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। अब ये हीरो हीरोइंस लोग होते कितना उनका छापते हैं, फिर इतने करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी। किसकी है ये? किसी की भी नहीं है।
बाबा कहते पहले मुक्ति होती, पहले हम घर जाएंगे अपने शांति धाम, फिर जितना मैंने कमाया होगा उसके अनुसार हम जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। शांति धाम बाबा कहते हमारा घर है, हम आत्मा एक्टर्स है, हम मरती नहीं है, हमारा घर परम धाम है। अपने आप को याद दिलाना ना, शांति धाम मेरा घर है, घर जाना है मुझे, तब तो तैयार होंगे। नहीं जाना चाहेंगे तो भी ले जाया जाएगा, तो क्यों ना पहले से तैयार हो जाए भगवान जी के साथ। वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता, क्योंकि बॉडी नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पार्ट तो बजाते नहीं, बात भी नहीं करते हैं। ये भगवान के साथ मुलाकात हो, हम जान पाए उनको, और अच्छे कर्म कैसे होते हैं वो सीख, इसलिए तो ड्रामा में संगम युग बना हुआ है। खेल है ना, एक खेल चल रहा है बस। खूबसूरती ही संगम युग की है सारी। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते हैं, वहां तो सारे के सारे शांत होकर अपने स्वधर्म में रहते हैं। यहाँ भी देखो मूवीज में एक्टिंग करते हैं, फिर 6-6 महीना 7-7 महीना कहीं बाहर रहते हैं, फिर वापस घर जाते तो घर में थोड़ी एक्टिंग करते हैं। ऐसे ही हम भी हैं, हम वापस घर जाएंगे तो वहां थोड़ी एक्टिंग है, वहां तो बॉडी नहीं है। वो इधर वाले एक्टर्स बाहर का ड्रेस बदलते हैं, और हम सबको बाबा बोलते कि शरीर ही ड्रेस है। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है ना, तो ये सृष्टि जो है ये हमारे लिए स्टेज है। ये भी स्टेज है, जैसे हद का नाटक होता है ना, वैसे ये बेहद का नाटक है। ये लंबा चलता है, इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के तो कोई और समझा भी नहीं सकता हमको, क्योंकि वो ड्रामा में आते नहीं हैं। आते हैं तो संगम पर आते हैं, बाकी अपने लिए बॉडी नहीं लेते हैं, इसलिए उनको सब कुछ मालूम है। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं कि ये यात्रा है, या फिर युद्ध करते हम, है ना, अपने कमी कमजोरियों से, मतलब उसको यूज नहीं करते, बस ऐसा वाला युद्ध है। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ नहीं है। युद्ध इसलिए क्योंकि हम श्रीमत पर चलना चाहते हैं, और कमजोरियां जो हैं वो 63 जन्म हमने यूज करी हुई होती हैं, पक्की होती है, तो वो बार बार अभिमान आता है, बार बार अपमान आता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, या फिर क्रोध आ जाता है, वो वाला बहुत यूज किया है ना, तो वो हम यूज न करें, ये वाला हमारा युद्ध चलता है। और हमारा युद्ध अपने आप के साथ है, हमको दूसरे के साथ युद्ध नहीं करने का है। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ नहीं है, हिंसात्मक कुछ नहीं है। यात्रा भी अक्षर है, अब ये तो बुद्धि से हम करते हैं, ऐसे कोई जिस्मानी यात्रा तो हम नहीं करते। बाकी है तो ये याद ना, याद करते करते फिर एक दिन हम पावन बन जाएंगे। ये यात्रा फिर पूरी भी यहाँ ही होगी, संगम युग में पूरी हो जाती है ना यात्रा, फिर आगे थोड़ी चलती है, आगे थोड़ी हम याद करते हैं बाबा को। न घर में याद करते हैं तो ना सुखधाम में याद करते हैं। तो ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ हमको जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अब हमको समझाया जा रहा है कि वही घर जाना है, लेकिन पावन बनकर जाना है, गंदे नहीं जा सकते।
अपवित्र तो जा ना सके, ये बाबा साफ बता रहे हैं। अपवित्र जा ना सके, लेकिन जाना उसको है, पर जा ना सके, पहले सजा खाएगा। ये जो आपदाएं आएंगी, ये जो दहशत फैलेगी चारों तरफ, उस पे फिर वो आत्मा भुगतान करेगी, फिर प्योर बनेगी, फिर घर वापस जाएगी, प्योर ही ऊपर जाएंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अपवित्र आत्मा ऊपर जा नहीं सकती। अपने को आत्मा समझना है, बार बार हमको अपने को आत्मा समझना है। आत्मा एक्ट करती है, आत्मा शरीर से दुख अनुभव करती है, आत्मा ही शरीर से सुख अनुभव करती है। जो करती है ये आत्मा ही करती है। इसलिए अपने को आत्मा समझना है, रियलिटी में टिकना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। मैंने क्या बजाया, मैंने कैसे बजाया, किसके साथ बजाया, सारा रिकॉर्डेड है। अभी वो पाठ पूरा हुआ। अब बाबा शिक्षित कर रहे हैं ना, तो वो वाला पाठ जो बजा रहे थे देहभान में, देह अभिमान में, वो पाठ पूरा हो गया। अब नए सिरे से नई एक्ट बाबा से हम सीख रहे हैं। बाप हमको राय देते हैं बहुत इजी, और वो है मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहा जाते तो नहीं हो ना। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जिसको याद करते वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारे बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनको याद करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। जैसा संग ऐसा रंग। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो ना। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध तो कोई है नहीं। अपने को हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। होमवर्क। हम तमो प्रधान हैं, बाबा ने बता दिया। अब हमको सतो प्रधान बनना है, ये फिक्र होनी चाहिए। हमको माया पर जीत भी पानी है। माया मेरी सारी कमी कमजोरियों को भी माया बोलते हैं। फिर ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ी माया है। इसके आकर्षण से मुक्त होना है। ये आकर्षित करेगी, ये इधर उधर हमको फंसाएगी, लेकिन हमको इसको जीतना है, अर्थात इसके प्रभाव में नहीं आना है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही तो होंगे। जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान हम बने, और फिर हमको सतो प्रधान बनना है। जो कैच करेगा वो फटाफट बने। अब आपको समझ मिली है कि हम सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान बने, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वो कौन है, वो कैसे आते हैं, ये नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। अब हमको समझ मिलती है कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंच है यहाँ के साहूकारों से। यहाँ जो साहूकार हैं उनसे गरीब वहां पर बहुत ऊंचे। गरीब मीन्स वही दास दासी प्रजा।
भले कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। द्वापर युग से जितने राजा थे भले बड़े बड़े थे, धन भी बहुत था उनके पास, लेकिन बाबा कहते थे तो भिखारी ना। अभी भी जिनके पास धन है वो भिखारी हैं। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। जो यहाँ धनवान है ना, तो वहां पर साधारण प्रजा जो है उनके पास जो होगा ना सब कुछ धनमाल, वो यहाँ के धनवान व्यक्ति से भी ज्यादा होगा। इनसे तो वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा दोनों का फर्क बतलाते हैं। बाबा हमको फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। रावण का परछाया पड़ता है ना, तो फिर हम पतित बनते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। जो निर्विकारी देवता है ना, उनके आगे जाकर अपने को वहां पर क्या बोलते हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर माथा टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते। बाबा फिर ऐसे पुजारी पद से मुक्त करके ऊंच चढ़ाते। सेकंड की बात है, अगर रियलाइज कर ले ना तो सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का। अभी बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, समझ का नेत्र दिया। बाबा कहते हैं अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, समझ का। तुम बच्चे दूरादेशी फिर बन जाते हो। दूर का सारा समझ में आता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा ड्रामा जो है वो पूरा समझ में आता है। तो क्या बन जाते हैं, दूरादेशी बन जाते हैं। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आकर सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा ड्रामा में, बुद्धि में भरा हुआ है ना। तो जो वर्णन करते हैं, बुद्धि में आता है तभी तो वर्णन करते हैं ना। सेहत का ड्रामा देखकर फिर आकर सुनाते हैं ना कि क्या क्या देखा। बुद्धि में जो भरा हुआ है, जो वो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। अब बाबा चाहते हैं कि हम आत्माओं की बुद्धि में बेहद ड्रामा की शुरुआत, मध्य, अंत एकदम स्पष्ट रहना चाहिए, जो रिपीट होता ही रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। फिर उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ, उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, बाबा कहते हैं। ये तो लिविंग ड्रामा है। सोल्स पार्ट बजा रही है। सोल्स मरती ही नहीं है, इसलिए पार्ट किसी का चेंज होता ही नहीं है। बाबा कहते ये तो चैतन्य ड्रामा है, इनमें तो जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती है। तुम बच्चे जानते हो, हम सब सोल से, हम आत्मा है। ये शरीर रूपी चोला है, कपड़ा है, जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं।
ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। बहुत सारे पार्ट बजाते हैं, मेल फीमेल, अच्छा पार्ट बुरा पार्ट, सब तरह का पार्ट हम लोग बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा आधार लेती जाती है वैसे वैसे बॉडीज उसकी बदलती जाती हैं। फिर नाम रूप देश फीचर्स सब बदलते जाते हैं। अब किस देश में पैदा हुआ ऐसे फीचर्स हो जाते हैं। फिर जैसे जिसके होते हैं शरीर वैसे ही चेंज होता है ना, शरीर बनाते हैं माँ बाप। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना, बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। बाप बच्चों को चक्र का राज तो समझाते रहते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं फिर जाते हैं, ऐसे ही चलता है। फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। उनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बाबा कहते हैं इसकी जो डिटेल है ना वो समझाने में टाइम लगता है, वरना तो सार तो बहुत शॉर्ट में है। तो बीच में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। बाबा कहते जो अच्छे बुद्धिमान है ना वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है, शिव पिता परमात्मा। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। शिव स्थापना करवाते हैं समझ देकर, फिर आसुरीपन का विनाश करवाते हैं, फिर पालना के संस्कार भी धारण करवाते हैं, यूज भी करवाते हैं। त्रिमूर्ति भी दिखाया है, ये समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ पर आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको तो कुछ सुनना ही नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं भी लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल हो गई। बाबा समझते रहे। कोई सुनते हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं, नहीं सुनते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, वहां पर सब सोल्स होती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। ये तो एक ऑफिशियल प्लेस संगम युग पर रचते हैं बाबा। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़े टाइम के लिए ही है। तो मूल वतन और स्थूल वतन से ना बाबा कहते बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। हमारा कनेक्शन सारा है अपने घर मूल वतन से और फिर इस दुनिया से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो नहीं सकता। न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं
ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती हैं। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं ना, ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े ना, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हम आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये है रावण की गोल्डन एज, वो है ईश्वरीय गोल्डन एज। रावण की गोल्डन एज है, बाबा कहते हैं। और वो जो बाबा स्थापित करते हैं वो है ईश्वरीय गोल्डन एज। जो श्रीमत पर चलते हैं वो उसमें जाते हैं, जो रावण की मत पर जाते हैं, रावण के भभके में आ जाते हैं, वो रावण की गोल्डन एज में है। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। मनुष्य कहते हैं। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को अब नया बनाना है। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलते जाओ, अपने लिए वर्षा कमाते जाओ। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको रास्ता बताते हैं, बाबा हमको श्रीमत देते हैं। याद में रहने की मत भी हमको देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है, इंटरप्रेटर भी होते हैं ना। जैसे बाबा के घर में बाबा के बच्चे तो पूरे वर्ल्ड से आते हैं। अब कोई रशियन है तो अब क्या करेंगे ना, तो इंटरप्रेटर है जो बाबा की मुरली चलती रहती है तो वो रशियन भाषा में समझाते रहते हैं। ऐसे कन्नड़ का भी है। बाबा कह रहे हैं, बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ रह गए, वहाँ सीख लिया। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वो बेचारी मूंछ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन बाबा कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में हमारे रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में हमको रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। बाबा समझते रहे।
अंदर में यही याद रहे हम कौन है, हम एक्टर्स हैं। ये भी अभी स्मृति आई है जब बाबा ने हमको बताया है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। हम तो अगर चलते फिरते बाबा को याद करते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं, तो हमारी कमाई ही कमाई है। कदम कदम में कमाई, कदम कदम बाबा की यादों में रहो, कमाई ही कमाई है। तो बाकी जितना घूमते फिरते उनकी कमाई थोड़ी है, बाबा कहते हैं। तुम तो बहुत कमाई करते हो, बाबा कहते हैं। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। तुम तो बहुत कमाई करते हो, बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। चक्र को याद करो, है ना, ज्ञान चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, स्व चिंतन करो, शुभ चिंतन करो। बाबा तो युक्तियां बताते ही रहते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया जो है ना, वो खिटखिट करती है। विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए ना, बाबा मुझे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मुझे क्यों करना है। अपने आप को समझाएंगे तभी तो पक्के होंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं, जो बच्चे ज्ञान का विचार करते हैं, सागर मंथन करते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं ना, वो तो स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। लेकिन जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि जो है ना, उसमें माया जो है उनकी बुद्धि में माया जो है ना, वो खिटखिट करती है। उन्हें ही माया तंग करती है सबसे ज्यादा, जो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्र कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए हैं, फिर नीचे उतरते आए हैं, अब फिर मुझे सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बात करेंगे तभी तो करेंगे ना हम पुरुषार्थ। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। माया आकर्षित नहीं करेगी हमको। तो बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे, मुझे याद कर, बाबा ने कहा मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अब अपने से बातें करनी है ना कि मुझे अब सतो प्रधान बनना है, बाबा की याद से बन सकते। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट जो है वो समाप्त हो जाएगी। जब बाबा के साथ है तो खिटखिट क्या करेगी तंग, क्या करेगी मुझे आकर्षित। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, तो अपने आप ही हमको मेहनत करनी है, अपना ऊंच मर्तबा पाना है। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा ना तो भी बुद्धि इधर उधर जाती, क्योंकि अगले का बुद्धि का अवस्था क्या है पता नहीं है ना। तो दूसरे के साथ रहते तो बुद्धि इधर उधर जाती। बाबा क्या कह रहे हैं, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है ना। इंजीनियर होगा तो उनका
यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है, सबको सोल को बनना है ना। इसलिए वृद्ध शरीर है तो कोई ये नहीं कह सकता अब हम क्या करें, अब ये कोई उम्र थोड़ी है। जवान कह नहीं सकता है कि मैंने तो अभी दुनिया देखी नहीं है। बच्चे जो हैं सबको पावन बनना है, सभी के लिए फरमान है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा ले, हर आत्मा को हक है भगवान से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर बच्चे घर पर हैं तो छोटेपन में ही ये बीज डाल देना चाहिए, अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी को पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा नहीं सकता। ये आध्यात्मिक विद्या छोटे बच्चों को भी सिखा देनी चाहिए। प्यार से स्टोरी माफिक समझा दो, समझाओ ये हमारे पिता हैं, हम आत्माओं के पिता हैं, इनको ही याद करना है। उठते ही पहले इनको गुड मॉर्निंग बोलना है, इनको ही थैंक यू बोलना है। खाना खाने समय भी इनको याद करना है, पढ़ते समय भी बाबा को ही याद करते रहना है, हर समय याद करना है। आध्यात्मिक विद्या और तो कोई बाबा कहते सिखा ना सके। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये जो स्पिरिचुअल स्टडी है, ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, वो है शास्त्रों की विद्या। ये फिर है रूहानी विद्या, रूह के लिए पढ़ाई है। जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं है। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिट के लिए नॉलेज है। बाबा कहते हैं जो रूह आकर पढ़ाते, सुप्रीम रूह, उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता है। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये रूह के लिए नॉलेज है। वो शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या। बाबा कहते हैं ये आध्यात्मिक है, ये रूहानी है, ये रूह के लिए है, तो इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वो शास्त्रों की विद्या तो बिल्कुल अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज तो
एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वो भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बन गए हो, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं के पिता है ना, वही पढ़ाते हैं, उनकी महिमा है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है कि वो शांति के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, बस सागर ही सागर। तो कृष्ण की महिमा बाबा कहते वो बिल्कुल अलग है। वो तो गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं ना, जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ बाबा कहते बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वो तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं। भक्ति मार्ग में तोते मुआफिक गाते हैं, समझते नहीं है ना कुछ भी, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा समझते रहे, गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं ना, जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वो तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा, और ऑफिस में काम करने समय भी ये स्मृति आएगी। ईश्वर की स्मृति सदा रहे। काम कर रहे हैं लेकिन भगवान जी याद रहे, अपने को आत्मा है हम, वो भी याद रहे। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। माया की स्मृति आधा कल्प चली है। अभी बाप हमको यथार्थ रीति हर बात समझाते हैं कि भाई अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नंबरवार हम पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार बाबा की बातें हमको समझ में आती हैं। पहले पहले बाबा के भारत ही था बस। भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है। हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब हमको समझ में आया है, अब हमको पवित्र बनना है। नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, चंद्रवंशी में, त्रेता युग में एंड में आएंगे। नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। बाबा कह रहे हैं फिर क्या सुख पाएंगे अगर वो पिछाड़ी में आएंगे तो। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं। भक्ति का फल है ना ज्ञान, तो जिसने नहीं करी होगी वो आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं समझ जाएंगे कि ये इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई बिरले निकलते, लेकिन थकना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ेगी, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, भीड़ बढ़ती नहीं है। जब सच्चाई आती है तो कम हो जाते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं
भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे भी नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते फिर भी कोई विरले निकलते हैं। लेकिन हमको थकना थोड़ी है कि अरे भीड़ नहीं बढ़ रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, हमको थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बिगड़ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रजा तो बनती रहती है, बाबा कहते हैं, प्रजा तो बनती रहती। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है ना, तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ। एक के अंत में रहते हुए जाकर चक्र लगाओ, बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी तो अच्छा है ना। बाबा भी याद पड़ेगा, ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है। बाबा कहते वॉक करो। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी तो अच्छा होता है। बाबा भी फिर और लेकिन पैदल करते हैं तो बाबा हमारी यादों में रहे, ड्रामा का राज भी बुद्धि में चलता रहे। कितनी कमाई है बाबा की। वॉक करने में भी, दूसरे तो वॉक करते तो उनकी कमाई थोड़ी होती है। वॉक करते हैं तो तरह तरह की बात, आजकल तो कान में लगाकर वॉक करते हैं, गीत सुनते हैं। क्या वॉक करने का उस पर इफेक्ट थोड़ी आएगा। तो मोबाइल का जो वाइब्स है उससे तो कहाँ शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन सब अधीन है मोबाइल के। अब तो कुछ भी करते हैं, सड़क पर चल भी रहे तो कान में लगा रहना चाहिए, स्कूटर पर जा रहे, बाइक पर कान में लगा रहना चाहिए। अधीन हो गई है ना, वक्त नहीं गुजरता, वो सोचते हैं। और फिर वेस्ट सुनते हैं, गीत गंदे गंदे सुनते हैं तो धरती पर बोझ ही तो बढ़ता है ना। फिर तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, ये है सच्ची कमाई। वो कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। जो जॉब पर जाते हैं वो कमाई करके आए, अब फिर ये वाली कमाई की चिंतन करो। अब अपने गले में खुद ढोल डाला है, करो वो, लेकिन साथ में फिर करो ये भी। इसको निगलेक्ट करके वो करने से तो नुकसान ही, वो तो कोई कमाई हम कर नहीं रहे ना। सच्ची कमाई तो ये है, ये हमारी रक्षा करेगी, ये हमको हेल्दी बनाएगी, वेल्दी बनाएगी, हैप्पी रखेगी। वो तो जितना मर्जी कमा लो, उससे हेल्थ भी बिगड़ेगी और खुशियां भी नहीं रहेंगी। सच्ची कमाई, वो कमाई पूरी हुई, बाबा कहते फिर इस कमाई के चिंतन में लग जाओ। भैया मुझे ये करना, ये करना, ऐसे करना, वैसे करना। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर ये किया, समझते हैं। पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तुम ब्रह्मा जी की लाइफ देखेंगे तो अपने में कितना कुछ लर्निंग आएगा। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। मुझे सतो प्रधान बनना है, ऐसे चिंतित चलना चाहिए ना। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है, क्योंकि सतो प्रधान बनकर राज्य ले सकते हैं। भी तो बात है, सतो प्रधान यहाँ बनना है, फिर राज्य ले सकते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से मुझको राज्य लेना है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गवा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। हमारी तो संगम युग में नई दुनिया है ना,
हमारा संसार प्रभु जी हो गए, है ना। रिश्ते सारे दैहिक अब आत्मिक हो गए। तो हमारा तो सब कुछ नया है, नई दुनिया है हमारी तो। बाबा कहते जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है। हम सोचेंगे कि भाई हम बाद में कर लेंगे, बाद में तो कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जवान भी शरीर छोड़ रहे हैं, बच्चे भी शरीर छोड़ रहे हैं। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, बाबा कहते हैं। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहां अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, मर गए। नाच रहे हैं, मर गए। आजकल तो ऐसे हो रहा है। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, करते रहो, जमा करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, सेवा करते रहो, जमा करते रहो। तो हमको बाबा समझते रहे हर बात की कि मृत्यु बड़ी आसान हो गई है। बैठे बैठे लोग मर रहे हैं और अपना भी कोई गारंटी तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते जितना समय है ना, उसमें अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। नहीं तो कहावत भी है ना, नर चाहत कुछ और होता है कुछ और, है ना। तो नर तो आजकल पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखता है, लेकिन पल भर में वो ख्वाब भस्म हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद करेंगे बाबा को। धारणा के लिए मुख्य सारे बुद्धि को, ये जो बुद्धि है, इसको ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत हमको डालनी है। बाबा के जो पॉइंट्स हैं वो बार बार बुद्धि में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। तो बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत हमको डालनी है। जब भी समय मिले हमें एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद करके हमको सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरादेशी बनकर, दूर देश, है ना, दूर देश को जाते मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। तो दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को बड़ा एक्यूरेसी से समझना है। तो दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति हमको समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर हमको देखना है ना। प्रभाव में नहीं आना है। सब अपना रिकॉर्डिंग के तहत विस्मृति वाला पाठ बजा रहे हैं, इसलिए साक्षी होकर देखना है, डिटैच होकर देखना है और जहां सहयोग देना है वहां पर सहयोग। साक्षी होकर देखना है, प्रभाव में नहीं आना है। सतगुरु जी का वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता का वरदान हमको मिलता रहता बाबा से। तो मधुरता के वरदान द्वारा
बाबा कहते सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि मधुरता जो है ना, ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि से, मीठी दृष्टि कौन सी होगी? आत्मिक दृष्टि, जिसमें रूहानियत हो, जिसमें बाबा हो, है ना? तो बाबा कहते हैं 2 घड़ी की, सिर्फ 2 घड़ी की मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल वरदानी बोल बोल दो, तो वो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देगी। लोग इसी के तो प्यासे हैं, क्योंकि कड़वाहट भर गई है ना देह अभिमान के कारण, टूट टूट कर सब पर पड़ते हैं। इसीलिए मधुरता के सब प्यासे हैं। दो घड़ी की मीठी दृष्टि, 2 घड़ी के बोल, बाबा कहते हैं उस आत्मा की सृष्टि को बदल देंगे। प्यार से बोलेंगे ना, उसकी तो सृष्टि ही बदल जाएगी। बाबा कहते हैं मधुरता के बोल। उस आत्मा की सृष्टि ही बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बोलोगे आप सिर्फ 2 मधुर बोल, लेकिन आपके जो 2 मधुर बोल है ना, वो भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना। बाबा कहते हैं क्या करना? मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सबको मीठा बनाना। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान आप सदा याद रखना, सदा मीठा रहना और सबको मीठा बनाना। ऐसे बोलते बोलते हम भी आदत पड़ जाएगी ना। मधुरता बाबा कहते बड़ी विशेष धारणा है, जो अगर धरनी कड़वी हो ना किसी की, उसको भी मधुर बना देती है। किसी के साथ भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की घड़ी की मीठी दृष्टि, मीठे बोल उस आत्मा की सृष्टि ही बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मधुरता का वरदान अपने साथ, बाबा वरदान देते हैं, तो मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सबको मीठा बनाना। वरदान बाबा का स्वीकार करना है, और अगर हम ऐसा करेंगे, सोल्स को मधुरता का सहयोग देंगे, कोई भी सोल हमारे बिखर नहीं पड़ेगी, वो हमको दुआएं देगी, बार बार दुआएं देगी। इसलिए बाबा कहते हैं सदा मीठा रहना और सबको मीठा बनाना। स्लोगन है
हर परिस्थिति में राजी रहो, तो राज युक्त बन जाएंगे। पता चल जाएगा, राजी रहेंगे ना तो समझ में आएगा कि परिस्थिति क्यों आई है। एक्सपीरियंस करेंगे ना, बाबा कहते अनुभव करो। जो बाबा कहते हैं वो करके अनुभव करने को कहते हैं। एक बार हमने अनुभव कर लिया ना, तो फिर हम उसी रास्ते पर चलेंगे, फिर हम गड़बड़ नहीं करेंगे कभी भी। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, आप हर परिस्थिति में राजी रहो। तो उस राजी रहने का जो मजा है, श्रीमत पर चलने का जो मजा है, उसका जो अनुभव है, और परिस्थिति में राजी रहने से होता क्या है ये पता चल जाता है ना, फिर हम क्या बन जाते हैं, राजयुक्त बन जाते हैं। हम राज जान जाते हैं उसका, कि ये बात है जो बाबा ने बोला है, परिस्थिति नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन आप बदल कर दिखाओ। तो हर परिस्थिति कैसी भी हो, हमको राजी रहना है। है ना? हर परिस्थिति, पहले बाबा बोलते हैं राजी रहो, है ना। बाबा कहते परिस्थिति आई, अब राजी रहो कि ठीक है, जो है सो है। उसके बाद जो अनुभव होगा वहां पर पता चलेगा इसका सीक्रेट क्या है, क्यों बाबा बोलते हैं राजी रहना। राजी रहने से परिणाम क्या निकलता है, वो सीक्रेट जान जाए। हर परिस्थिति में अगर हम ऐसे रहेंगे तो राजयुक्त बन जाए। अव्यक्त इशारा हमको मिल रहा है, संकल्पों की शक्ति बाबा कह रहे हैं जमा करो और श्रेष्ठ सेवा करने के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प, जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है। तब संकल्प शक्ति जमा होती है हमारी और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। बाबा कहते हैं जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, ये जो मिलन की अनुभूति का संकल्प है ये रह जाता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है। संकल्पों की पावर फिर जमा होती है और योग हमारा पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। जो बाकी सारी बातें हैं उसको संभालो, समेट लो। तो तब संकल्प शक्ति जमा होती है, योग हमारा पावरफुल हो जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं समाओ, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, संभालो और लेट गो करो, समेट लो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, डेली नहीं। ब्रेक ये थोड़ा भी नकारात्मक होता है, थोड़ा भी जरा भी नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प ना, पूरा ब्रेक लगा हो। बाबा कहते संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर एक सेकंड के बजाय तो इसलिए बाबा कह रहे हैं संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर एक सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है ब्रेक लगाने में, तो फिर समझ लो कि समाने की शक्ति हमारे में कमजोर है, उसको बढ़ाना है। जितनी 8 पावर्स हैं वो सारी हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो अव्यक्त इशारा मिल रहा है। संकल्प पावर है, बाबा कहते हैं। संकल्पों की शक्ति को बाबा कहते हैं जमा करो और फिर इससे श्रेष्ठ सेवा करने के निमित्त बनो। जब बाकी सारे संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, ये मिलन की जो अनुभूति है, ना, इसको जब हम अनुभव करते हैं ना, मिलन को अनुभव करते हैं, तो ये अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति भी जमा होती है। तो जब सारे संकल्प को हमको वाइंड अप कर देना है, शांत कर देना है, अब एक बाप और हम, ये जो मिलन होता है, इसको अनुभव करना है। और एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति जमा होती है। क्योंकि ये सेवा हो जाएगी ना, बाप और आप की स्मृति में अगर हम हैं तो ये सेवा करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सेवा होती है। जो वाइब्स फैलने होते हैं ना सशक्त वाले, वो अपने आप फैलते हैं। तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग जो है पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने की शक्ति को और समेटने की शक्ति को, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना मतलब समा लेना, और जो हो गया सो हो गया उसको लेट गो करना मतलब समेटना। बाबा कहते ये दोनों शक्तियां धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लग जाए, ढीली ब्रेक नहीं कि कुछ भी संकल्प चल पड़ा, व्यर्थ चल पड़ा, नहीं, एकदम फुल ब्रेक। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय हमको लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। तो फिर अपने समाने की शक्ति को हमको चेक करना और उसको ठीक करना। मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे। जगदम्बा माँ का भी धन्यवाद, ब्रह्मा जी का धन्यवाद, शिव बाबा का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो द्वापर युग कलयुग में आती है। इधर तो एडवांस पार्टी का धन्यवाद और जो बची हुई जितनी भी सोल्स है, 16,133 करोड़ आत्मा में जितनी बची हैं उनको धन्यवाद। लेकिन इधर जो धन्यवाद 800 करोड़ आबादी का है वो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स है। सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद। जरूर किया साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद करेंगे सबका। सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, और सिर्फ अपनी तरफ से धन्यवाद नहीं करेंगे, वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं सब सृष्टि की मेहमान नवाजी ही तो ले रही हैं। इसीलिए उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम ही लोग धन्यवाद कर देंगे, क्योंकि बाबा हम लोग को समझ दे रहे, तो अपने आत्मा भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सृष्टि पर हम सभी का ऋण है बाबा। हम कितना यूज कर रहे हैं और वो कितना हम लोग की पालना कर रही है। जब से हम लोग आए हैं तब से वो खिला रही है, पिला रही है, रहने को जगह दे रही है। तो सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है वो अद्भुत है। ये तो हमने खराब किया है, इसीलिए सृष्टि रूपी ड्रामा बिगड़ गया है, तो कष्ट होते हैं। लेकिन हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।